और वहीं जयपुर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ना पहले जितना आसान नहीं रहने वाला है। जी हां, अगर आप बार बार यातायात नियमों की अनदेखी करते हैं तो अब सिर्फ चालान कटने तक बात सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने अत्याधुनिक एआई तकनीक से लैस एक नई व्यवस्था शुरू की है, जिसकी शुरुआत रामबाग सर्किल से की गई है। इस सिस्टम के तहत हाईटेक कैमरे सड़क पर गुजरने वाले वाहनों पर नजर रखेंगे। जैसे ही कोई वाहन कैमरे की जद में आएगा, उसका नंबर प्लेट स्कैन होते ही पूरा रिकॉर्ड सिस्टम पर दिखाई देने लगेगा। यदि वाहन पर पहले से कोई चालान बकाया है तो उसकी जानकारी भी सामने लगी एलसीडी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। और इतना ही नहीं, अगर वाहन का इंश्योरेंस समाप्त हो चुका है, फिटनेस प्रमाण पत्र ड्यू है या वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध नहीं है, तो यह जानकारी भी सिस्टम तत्काल पहचान कर स्क्रीन पर दिखा देगा। जयपुर ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि इस पहल का मकसद लोगों को शर्मिंदा करना नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और नियमों के पालन को बढ़ावा देना है। एआई आधारित यह तकनीक रियल टाइम में डाटा का विश्लेषण कर यातायात व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने में मदद करेगी। फिलहाल ये सिस्टम रामबाग सर्किल पर लगाया गया है, लेकिन भविष्य में इसे शहर के अन्य प्रमुख चौराहों पर भी विस्तार देने की योजना है। आखिर यह तकनीक कैसे काम करती है, लोगों का डाटा किस तरह स्क्रीन पर दिखाई देता है और इससे ट्रैफिक प्रबंधन में क्या बदलाव आएगा, इन्हीं सवालों पर हमारे संवाददाता मोहन कसाना ने की एडिशनल एसपी ट्रैफिक मुकेश चौधरी से खास बातचीत। अगर आप जयपुर में हैं और आपको यातायात नियम तोड़ने की आदत बन गई है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जयपुर के अंदर रामबाग सर्किल पर राजस्थान पुलिस के द्वारा और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा एक ऐसे सेगमेंटों को यहां पर लगाया गया है जो एआई बेस्ड कैमरे से पूरा का पूरा मैनेज किया जाएगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस वक्त मैं रामबाग सर्किल पर हूँ और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा इस तरीके से एलसीडी और एलसीडी के ऊपर उस वाहन का डेटा और डेटा के साथ में जुड़ी हुई वो जानकारियाँ ये ऑटोमेटिक वर्क करते हुए ये जो कैमरे हैं ये उस गाड़ी को रीड करेंगे। रीड करने के बाद में उसका डेटा उठाएंगे और डेटा उठाकर हैंड टू हैंड उसको पब्लिश भी करेंगे और ये दिखाया जाएगा इसके ऊपर कि आपकी गाड़ी कितने समय से यातायात के नियमों की पालना को तोड़ रही थी, उसके बाद में कितने चालान आपके किए गए और कितना आपके ऊपर जो पेंडिंग चालान है उसकी जो राशि है वो आपके ऊपर लंबित है और आपकी गाड़ी जो धड़ल्ले से जो यातायात के अंदर इस तरीके से दौड़ रही है। इस पूरे प्रकरण को लेकर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये जो कैमरे हैं ये कार्य करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके का जब इंस्टॉलेशन अगर पूरे जयपुर के अंदर होता है तो यातायात के नियमों में, ट्रैफिक के नियमों की पालना करवाने के अंदर पुलिस को भी जो काफ़ी सहूलियत है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन वाहन चालकों के लिए सबसे बड़ी दुविधा है कि इस तरीके से जब पूरा का पूरा जब मामला सामने आएगा तो उनको भी बड़ी जो परेशानियां हैं उसका भी यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। हमारे साथ में है ट्रैफिक में डीवाईएसपी मुकेश चौधरी जी। हम इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो वर्क करता है और किस तरीके से इसकी जो प्रक्रिया है और कहाँ कहाँ पर आगे अगर ये प्रक्रिया पूरी जब प्राइमेसी के अंदर जब ये सेलेक्ट हो जाती है तो किस तरीके से इसका इंस्टॉलेशन है वो जयपुर में किया जाएगा। सर, एआई बेस्ड कैमरों से जो पूरा ट्रैफिक कंट्रोल करने की जो प्रक्रिया है ये किस तरीके से वर्क करता है और मतलब इसमें जो सबसे बड़ी जो टेक्निकल प्रयोग किया गया है वो क्या है? ये कैमरे लगाए गए हैं, इनके में पूरा डाटा है जिसमें हमारे ऑफेंस जो हुए हैं वो हैं, इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, ये आगे पीयूसी से जुड़ा हुआ है। ये पीयूसी नहीं होगा तो जैसे गाड़ी आपकी बत्ती पे रुकती है उसके वजह 2 या 3 सेकंड बाद में जो बड़ी डिस्प्ले लगी हुई है उस पर डिस्प्ले आता है कि कौन से गाड़ी कितने चालान बाकी हैं, कितना जुर्माना बाकी है। इसके अलावा सब पीयूसी सर्टिफिकेट वैलिड है या नहीं है, उसने इंश्योरेंस वैलिड है या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस स्क्रीन पर आ जाती है। हमारा सिपाही या जो भी अधिकारी है वो जाके उनको अलग करता है, साइड पर उनसे बात करता है। अगर चालान बहुत ज़्यादा हैं तो हम गाड़ी जब्त की कार्रवाई करते हैं। चालान कम है और रिक्वेस्ट करते हैं हम कल जमा करा देंगे, परसों हम उसको जमा करा देंगे, तो हम उसको फिर समझाइश करके छोड़ भी देते हैं। ऐसी जब प्रक्रिया पूरी होगी तो लोगों के अंदर एक भय भी होता है और लोगों के अंदर खुद को भी ट्रैफिक नियमों की पालना करने की जो समीक्षा है वो निकल करके सामने आती है। तो क्या लोगों के अंदर इसका बर्ताव है जो सामने देखने को मिल रहा है? हाँ, बर्ताव है और भय नहीं है लोगों में। लोगों में ये है कि जो किसी को मालूम नहीं था या जो हजारों गाड़ी चल रही है इसमें आइडेंटिफाई करना मतलब कौन सी गाड़ी चालान है या नहीं है अपराधी, तो अब वो डिटेक्ट हो रहा है आराम से। तो पब्लिक भी खुश है कि अननेसेसरी फालतू आदमी परेशान नहीं हो रहा है। जिसने अपराध किया है वही परेशान हो रहा है, जिसने व्हीकल एम्बियर के अपराध किया है वही परेशान हो रहा है, बाकी आम आदमी अपना आराम से जा रहा है।
एक मुकेश जी, सबसे खास बात इन कैमरे की ये भी है कि चारों तरफ से जब ट्रैफिक होता है और एक साइड का ट्रैफिक अगर ज्यादा हो जाता है तो ये कैमरे उसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट करते हैं और जो बत्तियां हैं उनको भी ग्रीन वगैरह करने। नहीं, अभी इस पे प्रयोग में काम चल रहा है, अभी ऐसा नहीं है, अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। ये थे मुकेश जी, इन्होंने बताया कि एआई बेस्ड जो कैमरे हैं वो इस तरीके से जो पूरा वर्क करते हैं कि ट्रैफिक लाइट के अंदर जो रुकने वाली जो गाड़ियां हैं उसके अंदर से उसी ही गाड़ी को ये कैमरे हैं जो रीड करते हैं कि जिसके ऊपर पहले से कोई चालान हुआ हो या पेंडिंग उसकी पेंडेंसी चल रही हो, उसको डिटेक्ट करने के बाद में जो डिस्प्ले यहाँ पर लगी हुई है उस डिस्प्ले के ऊपर यहाँ पर शो करते हैं। फिर तत्काल प्रभाव से जो पुलिसकर्मी ट्रैफिक कर्मी यहाँ पर जो चौराहे पर होते हैं वो उस गाड़ी को पकड़ने का कार्य या उसको जब्ती करने का जो कार्य है वो यहाँ पर किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन कैमरों के साथ में परिवहन डिपार्टमेंट का डेटा भी अटैच किया गया है कि जिस गाड़ी का इंश्योरेंस खत्म होता है, आरसी इनवैलिड होती है या फिर कागजों के अंदर किसी भी तरीके की जो कमियां हैं वो अगर उसके अंदर होती है तो वो भी ये डेटाबेस उसको रीड करता है और रीड करने के बाद में डिस्प्ले पर शो करने का कार्य किया जाता है। तो इसलिए तमाम जो यातायात के अंदर चलने वाले जो ट्रैफिक वाले लोग हैं उनको सबको यही समझाइश है पुलिस के द्वारा कि यातायात के नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और सुरक्षित जाइए। हमारे साथ में है कि जो इस पूरे प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए युवराज जी हैं, वो क्रैश फ्री इंडिया कंपनी की तरफ से हैं। इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके का ये पूरा प्रोजेक्ट है और किस तरीके से ये कार्य करता है। युवराज जी, कैसे ये जो पूरा एआई बेस्ड कैमरे का कार्यक्रम है ये किस तरीके से तो वर्क करता है और किस तरीके से इंस्टॉलेशन? पूरा जो हमने सेटअप बनाया है वो इन्फोर्समेंट और अवेयरनेस को लेके बनाया है कि हम सबसे पहली बात अवेयरनेस को लेके हम काफ़ी बार बोलते हैं कि सब अगर मैं किसी राह चलते गाड़ी वाले को बोल रहा हूँ कि सीट बेल्ट पहनो या फिर बाइक वाले को बोल रहा हूँ हेलमेट लगाओ तो शायद वो एक बार नहीं सुनेगा। या फिर पीयूसी के लिए, इंश्योरेंस के लिए हम लोग कई बार देखते हैं पुलिस वाले ड्राइव चलाते हैं बट लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो उसी से हमें ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर हम लोग शायद पब्लिकली लोगों को ये चीज़ें बताएं कि आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस, क्योंकि कई बार लोग जानबूझ के नहीं करते, चीज़ें मिस हो जाती हैं। तो अगर वो बिलबोर्ड पे अपनी चीज़ें देखें तो शायद वो शर्मिंदा हों और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करें और अगली बार से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और जहाँ बिलबोर्ड के ऊपर एक और चीज़ हमने दिखा रखी है, जो लोग सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं जिनकी कोई भी चीज़ें पेंडिंग नहीं है, चालान पेंडिंग नहीं है, इंश्योरेंस पेंडिंग नहीं है, पीयूसी कंप्लीटेड है, तो उनको भी हम लोग अप्रिशिएट करते हैं चालान बिलबोर्ड पे। तो पूरे चालान बिलबोर्ड का कॉन्सेप्ट यही है कि फेम एंड शेम, मतलब जो चीज़ें फॉलो कर रहा है उसको अप्रिशिएशन दो और जो चीज़ें फॉलो नहीं कर रहा है उसको दिखाओ कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को सुधार सकते हैं और खुद को और अपने अगल बगल रहने वालों को सुधार सकते हैं। अगर टेक्निकल तौर पर मैं बात करूं कि इसके अंदर जो कैमरे आपने यूज्ड किए हुए हैं वो ज़्यादातर विदेशों के अंदर ANPR होते थे कि जो उसके नंबरों के साथ में, स्पीड के साथ में उसका डेटा रिकवर करते थे। तो आपने इसमें किस तरीके के कैमरे यूज किए? हमने भी यही कैमराज इंस्टॉल किए हैं, खास करके डिटेक्शन से लेके चालान बिलबोर्ड तक हमने पूरी ही जो टेक्नोलॉजी है वो AI बेस्ड रखी हुई है कि वो नंबर डिटेक्ट करेगा, उसकी डिटेल्स फैच करेंगे और फिर हम लोग बिलबोर्ड पे डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, इसी के साथ में जब आपने बात की है पीयूसी वगैरह की या फिटनेस वगैरह की, तो ये जो दो डिपार्टमेंट का मामला हो गया, एक ट्रैफिक पुलिस का हो गया, दूसरा परिवहन डिपार्टमेंट का हो गया, तो उनका डेटा भी आपके इस सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्टेड है? हाँ जी, पूरा हमने जो सिस्टम है वो विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बनाया है और गवर्नमेंट को मैं इस चीज़ के लिए बेहद थैंक्स कहूँगा कि वो इन चीज़ों में सपोर्ट कर रही है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम जो हमारा विजन है क्रैश फ्री इंडिया का, कि हम 2040 तक इंडिया को ज़ीरो क्रैश फैटेलिटी कंट्री बनाए, वो ऐसे ही पूरा होगा। तो ये फर्स्ट टाइम जयपुर के अंदर ही चूज क्यों किया आपने कि बहुत सारे बड़े शहर थे वहाँ पर भी ऐसा कर सकते थे, तो मतलब और भी कहीं दूसरी जगह पर किया है क्या? सो बेसिकली हमने पहले बेंगलोर में ट्राई किया था, बेंगलोर में हमारा कैंपेन सक्सेसफुल रहा। उसके बाद हमने ये सेम चीज़ जयपुर में इसीलिए की क्योंकि जयपुर एक बहुत हाई टूरिज्म वाला इलाका है और जयपुर जो स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, अपने आप को डेवलप कर रहा है धीरे धीरे, तो जयपुर हमारे लिए पहली चॉइस थी कि हम लोग जयपुर में इस चीज़ को वो करें। और अथॉरिटीज़ खास करके पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस कमिश्नरेट, DCP सर, योगेश गोयल सर, रानू मैम एंड हीर सर, सब ने बेहद ही हमें सपोर्ट किया है इस पूरे
इनिशिएटिव में, और मैं सबका थैंक्स कहना चाहूँगा। अभी टेक्निकल तौर पर कितनी जो क्योंकि फर्स्ट टाइम है यहाँ पर और अभी इसकी पूर्णतया जो वर्किंग है वो भी कंप्लीट स्टार्ट नहीं हुई है, तो किस तरीके के जो इशूज हैं वो अभी ये 4-5 दिन के अंदर निकल करके सामने? सो कुछ चीज़ें इंसानों से भी गलती होती है, ये तो हमने पूरा टेक एआई इन बिल्ड किया है, तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें और सुधारनी है, कुछ चीज़ें हैं हम जो लोगों को और बेहतर बता पाएंगे टाइम टू टाइम, पर ये हमेशा हमारा वो रहेगा उद्देश्य कि हम लोगों को बेहतर जानकारी दे सके और लोगों को बेहतर सतर्क कर सके कि वो किन चीज़ों को फॉलो करके इस अपनी देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एआई बेस्ड के बाद में पुलिस सतर्क है, लेकिन अपील की जाती है कि लोगों को भी इसमें सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अब वो वाली बात नहीं है कि दौड़ते हुए वाहन को भगा ले गए और उसके बाद में जब उसका चालान हो गया, लेकिन अब चालान है वो सार्वजनिक तौर पर चौराहे पर डिस्प्ले किया जाएगा, ताकि वहां पर दिखाई भी देगा कि अब तक इस गाड़ी के 2 चालान हो गए या 5 चालान पेंडिंग है या 7 चालान पेंडिंग है। तो इसलिए ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ही अब जयपुर के अंदर यातायात है उसको संचालित किया जाना चाहिए। सहयोगी मुकेश मीना के साथ मोहन कसाना, NSC 9 न्यूज, जयपुर।